अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वलीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और होंगे मज़े में। तो रमज़ान जो है ना वो जा रहा है और ईद जो है ना वो आ रही है। रमज़ान जाने का जो है ना वो है भी कि रमज़ान जा रहा है। रमज़ान में रूटीन जो है ना वो ज़रा थोड़ी इस लिहाज से अच्छी हुई होती है कि इंसान अपनी नमाज़ें वगैरह टाइम पे, कुरान टाइम पे, सारा कुछ जो है ना वो टाइम से पढ़ रहा होता है। तो बाकी जो है ना ईद की अपनी एक अलग जो है ना वो बात है, अपनी एक अलग खुशी है। और बस खुशी क्या खुशी क्या है, मैं आज सारे दिन से ये सोच रही थी कि मैं जो है ना अपना व्लॉग बनाती हूँ लेकिन सारे दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। अभी जो है ना, अभी जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो आज है जुमेरात, सुबह जो है जुम्मा और फिर हफ्ते वाले दिन ईद है। तो मेरे अक्सर ना जो लास्ट डे होता है ना, जैसे चांद रात है, उस दिन के लिए ना मेरे बड़े ज़्यादा काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं मेरे। सफाइयाँ करनी, लोबिया चने बनाने हैं, कुछ मीठे में बनाना है, वो किचन के अलग से काम होते हैं, बर्तन अलग से, और कपड़े अलग से प्रेस करो। उसके अलावा बच्चों को नहलाना धुलाना, कोई बच्चों को मेहंदियाँ लगाना, उसके अलावा कोई बाहर का भी चक्कर लग जाता है, कुछ सामान वगैरह लेके आने वाला हो तो वो लेके आना। तो इस तरह से करके कोई शॉपिंग जो बिल्कुल एंड पे थोड़ी बहुत रह जाती है, जैसे कि अभी भी रह गई है। वलीद ने अभी अपने जूते नहीं लिए और उनके जूते रह गए हैं। और इस तरह करके जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है ना लास्ट डे के पे हो जाती हैं, रह जाती हैं। तो अभी जो है ना कुछ ये है सीन सारे दिन से कि मैंने इस दफ़ा पहले ही सोचा था कि मैं ना अपने सारे काम जो हैं वो पहले ही जो है ना थोड़े थोड़े से कर लूँगी। हालांकि मैंने कुछ दिनों से करने स्टार्ट किया, लेकिन पिछले 3 दिनों में हमारी लाइट का इतना इशू था कि सारा दिन हमारी लाइट ही नहीं थी और उसकी वजह से मेरा इतना काम पेंडिंग हो गया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर जी जनाब, अभी कपड़े जो है ना वो मैंने सईदा और जिमल के तो कर लिए हैं प्रेस। और दूसरा ये जो मौसम ने यू टर्न लिया ना, इसकी तो बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि कपड़े सारे जो हैं वो सिलवाए गर्मियों वाले और मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि 3-4 दिन से मुसलसल बारिश है और ठंडा मौसम हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने अपना खुद लॉन का सूट लिया था कि जो है ना मैं आराम से वही पहनूंगी। अब पता नहीं क्या था, वही पहनने पड़ेंगे। अब जारी बात है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन सईदा जिमल के दो जो है ना वो मिक्स भी थोड़े से हैं लीलन के, तो वो भी शायद मैं पहना लूँ। अभी कुछ पता नहीं है कि मैं क्या करूँगी। बस जी जनाब, आज मैंने ना अपना काफ़ी सारा काम जो है वो कर लिया है डन। सफाइयों का ज़्यादातर किया है और सफाई का भी वैसे इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। डीप क्लीनिंग मैंने कुछ दिन पहले ही कर ली थी, 2-4 दिन पहले, जैसे जाले वगैरह उतारने, कुछ दरवाजे वगैरह साफ़ करने, इस तरह करके मैंने कर लिए थे। और जो है ना अभी कुछ रह गए थे, नीचे वाले पोर्शन से कर लिए थे, ऊपर वाले पोर्शन के रह गए थे। तो ऊपर वाले पोर्शन की ना सफाई मैंने तकरीबन कर लिया। बस अभी मेरा रूम, वॉशरूम और टेरेस रह गया। बाकी सारा कुछ सेटमेंट मैंने हर चीज़ साफ़ कर लिया, सेट कर लिया। तो बस अभी मेरा रूम ही रह गया, वो करना है। नीचे फिर मैं आ गई थी क्योंकि ऊपर थोड़ा सा कोई काम होना था, वो हुआ है। तो मैं अब आ गई थी नीचे, फिर नीचे के काम शाम देखने लग गई। नीचे भी मैंने तकरीबन जो है ना वो 85% सफाई कर ली है। और बस अब मेरा किचन रह गया, लॉन्ड्री रह गई है, मतलब इस तरह के थोड़े बहुत जो है ना वो मेरे काम रह गए हैं। तो खैर जी जनाब, अब आप भी कह रहे होंगे कि क्या हमें अपने काम सुना के बोर कर रही है, लेकिन जितना मैंने आज सारा दिन में काम किया ना आप लोग सोच नहीं सकते। कपड़े जो है ना वो मेरे बस अभी प्रेस होने वाले हैं, क्योंकि मेरे आज ही अभी आए हैं दर्जन से सिल के। बच्चों के मैंने सारे प्रेस कर लिए हैं, बच्चों के जो है ना ईद के भी कर लिए, और ईद के बाद एक शादी है उसके भी मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं। और मैंने सारे बच्चों के हैंग कर लिए हैं। वलीद के और अब्बू के जो है ना वो वलीद ने ड्राई क्लीन करने के लिए दिए हुए थे, वो भी सिल के आए थे दर्जी से, तो वो तो सुबह वहाँ से मिल जाएंगे, वो भी सुबह पिक करने हैं, वो पता नहीं वलीद जाके खुद ही ले आएंगे। और साथ में लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं ना वलीद और अब्बू का कोई सर्दियों वाला एक सूट निकाल के वो प्रेस कर देती हूँ, ताकि ईद में ये वो पहन लें, क्योंकि मौसम जिस तरह से चेंज हो गया ना उस लिहाज से सोच रही हूँ। जनाब अभी जो है ना मैंने कुछ चीज़ें वगैरह मंगवाई थी, क्योंकि मुझे ईद वाले दिन लोबिया चने, हर किसी के घर में लोबिया चने बनते हैं, तो हर किसी के वैसे डिफरेंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर कोई लोबिया चने ही बनाए, लेकिन हमारे घर में तो लोबिया चने लाजमी बनते हैं। और उनकी चटनियाँ भी मैंने बनानी है, इमली की चटनी भी, इमली की चटनी अलग से मैं बनाऊंगी और इमली आलू बुखारे वाली चटनी अलग से मैं बनाऊंगी। और साथ में मैंने सोचा कि मैं कस्टर्ड बना लूँ, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है मेहमानों की तो बात की बात है, हमें खुद तो पसंद है ना, इसलिए जो है ना मैं वो बनाऊंगी। चीज़ें मैंने सारी मंगवा ली हैं और अभी सारी चीज़ों को भिगोना है और देखते हैं कि जो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं वो आई हैं कि नहीं। तो चल के जाके चेक करते हैं। यहाँ पे जो है ना जो सामान मैंने मंगवाया था वो देखते हैं आया है कि नहीं, सारा चेक करें। सही जिमल ये पकड़ो ज़रा, इसको इधर ही रहने दो,
ये जार आगे करो, पकड़ो जी, शॉपर पकड़ो, आप शॉपर पकड़ो। ये मैंने मंगवाई हैं सवैयाँ, क्योंकि ईद वाले दिन जो है ना वो हमारे घर सवैयाँ भी बनती हैं। दूध हम लाए हैं, इसमें बनाएंगे गरम गरम। हाँ गरम गरम। और ये मैंने मंगवाए थे कस्टर्ड में डालने के लिए केक, ये भी आ गए। उसके अलावा इमली के मैंने 2 पाउचेस मंगवाए थे, लेकिन ये जो है ना इमली काफ़ी थोड़ी मुझे लग रही है। मुझे वैसे आइडिया नहीं था कि इनका पाउच कितना होगा, लेकिन ये 200 ग्राम का है। और ये साथ में आलू बुखारा, ये क्या है जी, साथ में लोबिया। इसके मैंने 2 पैकेट मतलब 2 kg मंगवाए थे, तो ये 2 kg आ गए हैं। साथ में आए हैं चने, और ये घी का 1 पैकेट था, और साथ में ये भी चने, क्योंकि मुझे 1 kg चाहिए थे, तो इसलिए उन्होंने, उनके पास हाफ kg की पैकिंग होगी, तो उन्होंने भेज दिए हैं 2। तो बस मंगाया था ये, इसको क्या कहते हैं? ये है आलू बुखारा, इसकी चटनी बनाएंगे। लेकिन इमली मुझे ना जो है वो कम लग रही है, छोटे छोटे पाउचेज हैं। आलू खुबारे। और आज सारा दिन अपने कामों में जो है ना मैं जिमल को बिल्कुल भी नहीं देख सकी, और वो बेचारी सुबह से ऐसे ही फिर रही है, ना कंघी की ना कपड़े चेंज किए, है ना। लेकिन यह कि मामा के काम तो काफी सारे हो गए हैं। इनकी खुशबू अच्छी होती है, ऐसे आपको क्या आएगी खुशबू, और ये बड़ा मजे का होता है। इसकी खुशबू नहीं आएगी, इसको खोलेंगे तो फिर पता चलेगा। देखूंगी अगर मुझे, मैं ना अभी वैसे ये सारी चीजें भिगोने लगी हूँ। इन सारी चीजों को भिगोते हैं, लोबिया भी, चने भी, आलू बुखारा भी और इमली भी, इनको भिगो लेते हैं, ताकि जो है ना सुबह मेरे लिए आसानी हो, प्रेशर भी ना लगाना पड़े, और सिर्फ मैं बॉयल करूँ तो ये जो है ना ये हो जाए बॉयल टाइम से। हाँ जी मैडम। और सईदा जो है ना वो इतनी ज़्यादा उसको हो रही है एक्साइटमेंट कि मामा हमें मेहंदी आज ही लगा दे। मैं उसको कह रही हूँ कल रात को मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन कह रही है नहीं आज नहीं लगानी, आज अभी पर अपने मामा अपने काम तो ख़त्म कर लें। मामा मैंने आपको खुद ही लगानी है, फिर मेहंदी। अच्छा ठीक है, चलो जी सारा सामान वगैरह समेटते हैं और बाकी चीज़ें भिगोते हैं। समेटना चीज़ें भिगोने वाली मैं सारी भिगो दूँ, ताकि मुझे सुबह कोई मुश्किल ना हो। तो ले जी जनाब, आज नेक्स्ट डे है, बल्कि नेक्स्ट डे भी सारा हो गया, रोज़ा भी हो गया सारा, और ऐलान भी हो गया। ठीक है, तो ये देखें मैं आपको बताती हूँ, मैंने सारे दिन का व्लॉग नहीं किया, मैं सारा दिन क्या क्या काम करती रही वो मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर मैं व्लॉग बनाना साथ स्टार्ट कर देती ना तो फिर मेरा काम मजीद लेट हो जाना था। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सारे काम हो गए हैं ख़त्म। और ये देखें मैंने कस्टर्ड भी बना के रख लिया है। ठीक है, और अब जो है ना मैं इजी हूँ, नहीं तो मैं बहुत जो है ना इफ्तारी के बाद शुरू करती हूँ, तो फिर मेरा बड़ा टाइम लग जाता है। अब बस मुझे अपने कपड़े प्रेस करने हैं। ये जो है ना ये मैंने बना के रख ली है इमली की चटनी, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो फिर मैंने बोतलों में डाल लिया, ताकि इजी होता है फिर डालना भी। बड़े बड़े बर्तनों में क्या बंदा डाले, फिर बाद में उसमें से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ये मैंने बना लिया इमली की चटनी, और वो जो पीछे है ना वो इमली आलू बुखारे दोनों की है। ठीक है, तो कलर आप लोगों को इसलिए सेम लग रहा है क्योंकि उसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड की थी। इसमें सिर्फ नमक, सुर्ख मिर्च और चीनी, उसके अंदर नमक, काली मिर्च और चीनी। ठीक है, तो उसमें काली मिर्च थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क हो गया। तो खैर मेरी तैयारी जो है ना वो हो गई है अब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। यहाँ देख सकते हैं मेरे बच्चों का क्या हाल है, कह रहे हैं मेहंदी लगा दे। मेहंदी लगा दूं? मेहंदी नहीं लगानी। जिमल पता क्यों रो रही है? जिमल इसलिए रो रही है, ये कह रही है कि मुझे अभी मामा कस्टर्ड दे दें, और मैं तो कह रही हूँ कि कस्टर्ड सुबह आप खा लेना, अभी मेरा जो सारा बाउल है वो आपने जरूर खराब करना है, लेकिन वो कह रही है कि नहीं मुझे अभी दें अभी दें अभी दें। और यहाँ पे जो एक बच्चा है वो इसलिए बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मामा हमें लगाए मेहंदी। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, खाना शाना जो है ठीक है, अभी फिर जो है ना मैं फ्री तो हो गई हूँ, बस अब बस खाना जो है ना मैंने कहा वो अब्बू को भी दे लूँ और जिमल को फिर लगाते हैं मेहंदी। क्या दे दें? ठीक है, इसने मेरा बाउल जरूर खराब करवाना, तो इसको जो है ना वो दे देते हैं। और ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं कि जो है ना लोबिया चने भी मैंने बॉयल करके, तो बस ये इतने बॉयल नहीं किए, बॉयल मैंने ज्यादा किया, लेकिन मैंने इनको यहाँ से डाल लिया ताकि जैसे जैसे मेहमान आते जाएंगे तो मैं मिक्स करती जाऊंगी यहीं से लेके, और फिर मैं डिब्बे में और डाल के तो रख दूंगी। आलू अभी मैंने बॉयल नहीं किए क्योंकि आलू है नहीं कि वो खत्म हुए हुए हैं, तो वलीद जो है ना अभी सारे दिन से घर आए नहीं है, तो उनको बस मैंने मैसेज कर दिया था कि आते हुए आलू लाजमी आप लेके आए, तो फिर आलू आएंगे तो बस सब जो है ना वो बॉयल करेंगे और उनको बॉयल करके रख देंगे।
देखें जी, मैंने जो है ना सिमल को लगाई है मेहंदी, क्योंकि मेहंदी मुझे लगानी कोई नहीं आती, लेकिन बस मैंने लगाई है। ये वाली मेहंदी जो है ना ये भी बड़ी अच्छी लगी थी वैसे, लेकिन सिमल ने इतना ज्यादा जो है ना हाथ अपने इधर उधर लगा दिए, सारी जो है ना खराब हो गई है। और सईदा की दिखाएं जी, सईदा की ये तो अभी लग रही थी, अभी अंडर प्रोसेस है। और इधर करो, एक सईदा के हाथ में मैंने ये लगाई है, लगानी मुझे नहीं आती। सईदा मैंने अपना नाम लिखवाया है। यहाँ सईदा ने अपना नाम लिखवाया। और ये देखें जरा हाल चेक करें कपड़ों का भी, ये मेरे हाथों का भी, और ये देखें मेरे हाथों ये का। देखें और मेरे हाथों ये भी सिर्फ बच्चों को लगाया तो ये हाल है। ये देखें मेरे हाथों का हाल, और ये देखें मेरा हाथों का हाल। अभी बस इतनी सी लगी है, बाकी मेहंदी जो है ना वो बाद में लगाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना वो हम लोगों को जाना है। अच्छा जी जनाब, तो अभी जो है ना हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि वलीद का भी जूता भी रहता है। अब सुबह जो है ना वो ईद थी, मतलब ये चांद रात का व्लॉग है। तो बस फिर जो है ना कपड़े ड्राई क्लीन होने के लिए जो दिए हुए थे, सबसे पहले वो लिए, लेके उनको घर छोड़ा। और उसके बाद जो है ना ये था कि जो है ना वलीद के जूते भी ले लें, क्योंकि उन मतलब बिल्कुल ही टाइम नहीं था। बस अब रात हो गई थी, और रात भी क्या बल्कि रात का भी काफ़ी टाइम हो गया हुआ था। तो खैर कपड़े जो है ना हम लोगों ने पहले घर में छोड़े, उसके बाद फिर हम लोग पहले ना गए बाज़ार। लेकिन बाज़ार में इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। सिर्फ 2-3 दुकानें विज़िट की, तो उधर से फिर हम लोग निकल के मार्केट में आए सीधा। और फिर मैंने वलीद से कहा कि सैटर टाउन चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ तो बाज़ार में तो पाँव रखने का भी कोई हाल नहीं है। तो खैर बस वहाँ से जो है ना फिर हम लोगों ने जाते ही एक एंडियोर पे गए थे, और वहाँ से जाते ही जो है ना मुझे वैसे पता था कि किस तरह का जूता लेना है, जो मतलब मुझे पसंद था। तो वो बस जाते ही वलीद को भी फिर पसंद आ गया। उसमें से होते हैं ना, कुछ होते हैं उनमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ मतलब थोड़ा लो क्वालिटी वाइज भी थोड़ा उनमें फ़र्क होता है। तो बस फिर एक वो पसंद आ गया, और लेके तो फिर हम लोग वहाँ से निकले। और यहाँ पे बच्चे जो है ना बच्चों को लगी हुई थी भूख, क्योंकि रात का टाइम भी काफ़ी हो गया था, और बच्चों का दिल था कि हमें बस कुछ खिला दें। शॉपिंग जो है ना इनकी चाहे हो ना हो। बस जी जनाब जल्दी जल्दी से जूते लिए, उसके बाद रास्ते में 2-3 काम थे वो किए। वो करने के बाद हम लोग आगे घर। और ये जो है ना अब आगे क्लिप आपने देखा, ये नेक्स्ट डे ईद का है। तो ये मैंने बच्चों को जो है ना जो इनके ईद वाले दिन के सूट थे ना वो नहीं मैंने पहनाए, क्योंकि मौसम हो गया था ठंडा। तो मैंने जो मिक्स थोड़ा सा था ना स्टफ़ में मेरे पास कपड़े, वो फिर मैंने बच्चों को पहनाए। और ईद वाले दिन मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया। ये आज ईद का दिन की मतलब तस्वीरें, सिर्फ मैंने बच्चों को कपड़े चेंज करा के तो उनकी बस मैंने तस्वीरें वगैरह खींची थी। और मैं इतना थक गई थी ना कि मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया। तो बस इतना सा ही मेरा आज का व्लॉग था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब।